मामले में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि सीधी सीधी हत्या है। उन्होंने कहा कि यह घटना भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है। इसे सुनकर भी रूह कांप जाए। और उन्होंने कहा कि एक मां की गोद से उसका बच्चा छिन गया और प्रशासन हर बार की तरह कहता है कि जांच होगी, तो लापरवाही के शिकार मां बाप की तरफ से ये आवाज उठ रही है। उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं रहेंगे। ये लड़ाई हर गरीब, हर परिवार और हर बच्चे के हक की है। तो एमवाय अस्पताल में बता दें, चूहों के कुतरने से 2 नवजातों की मौत हो गई थी और उसको लेकर अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि सीधी सीधी हत्या है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि ये जो घटना है वो भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है। इसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी और एक मां की गोद से उसका बच्चा छिन गया और प्रशासन हर बार यही कहता है कि जांच होगी। और लापरवाही के शिकार मां बाप की तरफ से यह आवाज उठ रही है। उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं रहेंगे। ये लड़ाई हर गरीब, हर परिवार और हर बच्चे के हक की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई है। सीधा उनका रुख करेंगे। तनुश्री, देखिए, एमवाय अस्पताल में नवजातों की मौत हो जाती है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पोस्ट सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि नवजातों की मौत पर तो साहब राजनीति मत कीजिए, बल्कि जरूरत है कि सिस्टम को सुधारा जाए। बिल्कुल ऋतु, आपने बहुत सही बात कही है। आपको बता दें कि जो रविवार और सोमवार को हादसा हुआ जिसमें चूहे कुतरने से नवजातों की मौत होगी। हालांकि अभी तक हॉस्पिटल प्रशासन जो है ये मानने को तैयार नहीं कि चूहे के कुतरने से जो है नवजातों की मौत हुई। उनका यही कहना है कि वो पैदाइशी उनके शरीर में कोई डिफेक्ट था, कहीं किसी के दिल में डिफेक्ट है तो कहीं किसी की स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं बनी थी। इस वजह से दोनों की मौत हो गई। किसी की मंगलवार को हुई, किसी की बुधवार को हुई। वही अब इसके ऊपर सियासत तेज हो गई है। फिर चाहे वो इंदौर की सियासत हो या फिर दिल्ली में भी सियासत अब गर्मा चुकी है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके बता दिया है कि किस तरीके से ये जो है सरकार की नाकामी है। पर सवाल ये है कि क्या महत्वपूर्ण कदम जो है यहाँ पे उठाए जा रहे हैं एमवाय अस्पताल में, क्योंकि ऋतु ये आज या कल की घटना नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है और अभी तक इनके जो कार्य इसमें सुधार नहीं किया गया है। कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है। जो कंपनी है जो पेस्ट कंट्रोल करवाती है उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है। तो क्या बस उतना ही काफी है? सवाल ये है। जी बिल्कुल, जुर्माना लगाने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है कि कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की तस्वीरें दोबारा ना आए। तनुश्री, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी, ये जो मामला सामने निकल कर आया वाकई में बेहद ही संवेदनशील ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आखिर अस्पताल पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही? क्या वाकई हालात अब सुधरे हैं या फिर वैसे के वैसे ही हैं? जी देखिए, कार्रवाई की बात करें तो मानव अधिकार आयोग ने सबसे पहले तो अस्पताल प्रबंधन से 1 महीने में जवाब मांगा है और वही इसी के साथ जो एनसीपीसीआर और एनसीपीसीआर ने भी इसमें जो है अपना पक्ष सामने रखा है और इसके साथ कलेक्टर से 3 दिन में उन्होंने जवाब मांगा है। जी तो 3 दिन में इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है। प्रबंधन की तरफ से बात की जाए तो अस्पताल प्रबंधन ने अपने स्तर पर क्या कुछ इस पूरे मामले में एक्शन लिया है? जी देखिए, अस्पताल प्रबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने किस तरीके से जो उस टाइम ऑन ड्यूटी स्टाफ था, 2 नर्स थे, उनको सस्पेंड किया है। उनसे जवाब मांगा है कि जब आप 2 नर्स वहाँ पे मौजूद थी और जो एनआईसीयू वार्ड है वहाँ पे 4 से ज्यादा बच्चे जो है रखे नहीं जाते, तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ऑलरेडी आईसीयू वार्ड है ऋतु वो, और वहाँ पे हाई लेवल की प्रोटेक्शन, हाई लेवल का जो मेंटेनेंस है वो होना चाहिए। पर वहाँ पे चूहे पहुंचे कैसे? और जो वहाँ पे मौजूदा अधिकारी थे, मेडिकल अधिकारी थे, वो उस टाइम कहाँ पर थे? उनका ध्यान क्यों नहीं गया? इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है। और वही इसी के साथ जो अस्पताल प्रबंधन उन्होंने ये भी बोला है कि जो पेस्ट कंट्रोल कंपनी जिसको पेस्ट कंट्रोल करने की जवाबदारी दी गई है उनसे भी जवाब मांगा गया है। उनको नोटिस भेजा गया है। 1 लाख का जुर्माना उनके ऊपर किया गया है। और अस्पताल प्रबंधन ने कवर भी किया। उन्होंने ये भी बोला कि उनकी जो बिल्डिंग है वो 75 साल पुरानी बिल्डिंग है और उसके बाद जब भी नई बिल्डिंग। तनुश्री, आपको यहाँ पर रोक रही है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी जुड़ गए, उनका मैं रुख कर लेते हुए। मिलन जी, ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी जिसमें 2 नवजातों की मौत हो गई, अब राहुल गांधी ने इसको लेकर पोस्ट किया है। देखिए, जिस प्रकार से ये गंभीर मामला आया, निश्चित रूप से इस पर कड़ी कार्रवाई शासन कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्ती के साथ इस मामले में उच्च स्तरीय जांच बैठाई है, जिसको लेकर अब जो हमारे विपक्षी दल हैं वो राजनीति कर रहे हैं। वे राजनीति हमेशा हर संवेदनशील मुद्दे पे करते हैं। आपने देखा होगा जब कोरोना जैसी विभीषिका पूरे विश्व में छाई हुई थी
लोगों की जान बनाई थी, उसमें मदद करने के लिए कांग्रेस के एक व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसमें भ्रम का वातावरण उन्होंने निर्मित किया था। वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई थी, किस प्रकार से ओछी राजनीति की सबने देखा है। तो कांग्रेस पार्टी का स्ट्रगल रहा है इस प्रकार की घृणित राजनीति करने का, लेकिन इस मामले में बहुत कड़ी कार्रवाई हुई है और आप ये मानकर चलिए कि जांच में और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इसी पर मैं जवाब लूंगी। अमित तावड़े जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बहुत सीधा सा सवाल है, नवजात की मौत हुई है, संवेदनशील मामला है, क्या इस पर भी राजनीति करना सही है? चलिए, दोबारा हम जुड़ेंगे और यही सवाल मैं मिलन जी से भी लेना चाहूंगी। राहुल गांधी का ये जो पोस्ट आया है और राजनीति की ये पोस्ट है मामला सामने आने के बाद, तो क्या इस पर राजनीति करना जरूरी है? क्योंकि जरूरत मुझे ये लगता है कि जो सिस्टम है, जो हालात है, जो तस्वीरें आई हैं, उसे सुधारने की जरूरत है। निश्चित रूप से देखिए, जो तस्वीरें आई हैं वो गंभीर हैं और लापरवाही वाली हैं और उन पर बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई होगी और ये नजीर पेश की जाएगी इस प्रकार के मामले की पुनरावृत्ति नहीं हो। और दूसरी बात, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, देखिए उनका राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार के आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए, ये गंभीर स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि देश के वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन हैं, लेकिन इस प्रकार की ओछी राजनीति करने के लिए वो जिस प्रकार से तेजी दिखाते हैं, आज देश में मजाक के पात्र बन गए हैं। अब आप देखिए, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले व्यक्ति आज कानून की ऊपर विश्वास रहा नहीं। जैसे ही जब उनके व्यक्ति, उनके लोग, उनके परिवारजन कानून के दायरे में आते हैं तो वो उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, न्यायपालिका पे दबाव बनाते हैं, संविधान की प्रतियां फाड़ देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ना ही संविधान पर विश्वास करती है, ना कानून पर। तो देश के खिलाफ जिस प्रकार से चलिए, अमित तावड़े जब ऐसा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं जवाब ले लेती हूँ। अमित जी, राहुल गांधी का ये जो पोस्ट आया है उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि आप लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। अमित जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, अमित जी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। मिलन जी हमारे साथ लगातार बने हुए। मिलन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लापरवाही की तस्वीरें, यानी कि आप भी मान रहे हैं कि लापरवाही है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें बार बार क्यों आती हैं? मंत्री जी ने इसको लेकर बहुत संज्ञान लेकर उन्होंने साफ कहा है कि इसका स्थायी समाधान ढूंढा जाए और इस पर कोई किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाए। उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने के बाद इसमें जो भी लापरवाही करने वाले जिम्मेदार लोग होंगे उन पर बहुत कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं एमवाई अस्पताल की तस्वीरें। आप देखिए बेड पे किस तरीके से चूहे दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये वही चूहे जिन्होंने नवजातों को कुतरा और उनकी जान चली गई।